हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था प्रश्नावली 16.1 को आपने कैसे सॉल्व करना है। आज हम देख लेंगे प्रश्नावली 16.2 को हमने कैसे सॉल्व करना है। पर उसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नियमों की आवश्यकता होगी, जिनको बोलते हैं विभाज्यता के नियम। कि किसी भी संख्या को हम अलग अलग संख्या से विभाजित करेंगे तो कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको विभाजित करने जिसके साथ अगर हम किसी भी संख्या को विभाजित करें तो उसके कुछ नियम होते हैं। तो वो नियम हमने आज पढ़ने हैं यहाँ पे। तो एक एक करके हम उन नियमों को पढ़ते हैं। सबसे पहला है 2 के साथ विभाज्यता। यानी यहाँ पे हमने देखना है कि कोई भी संख्या जो 2 के साथ विभाज्य होगी वो कब होगी। तो उसका एक रूल है, उसका एक नियम है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। यानी अगर किसी भी संख्या का इकाई वाला अंक चाहे 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 6 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, यानी वो कौन सी संख्या हो, सम संख्या हो। यानी अगर कोई भी संख्या हमारे पास ऐसी है जो सम संख्या है तो वो हमेशा 2 से विभाजित होगी ही होगी। जैसे अगर आप ध्यान दो, अगर आप 52 ले रहे हो तो इसका इकाई का अंक कितना है, 2। तो उसके आप 2 से भाग कर सकते हो। तो 2 से भाग करने पे कितना आएगा, इसका उत्तर कितना आएगा, 26 आ जाएगा। कोई भी संख्या, अगर आप 94 लेते हो तो उसको भी इकाई का अंक कितना है, 4। तो 2 से पूरी तरह ये विभाजित हो सकती है। तो कितना आना चाहिए हमारे पास, 4 और 7। ऐसी और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। आप कोई भी यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आपके पास है 66, इसको अगर हम 2 से विभाजित करें तो यहाँ की इकाई वाला अंक क्या है, 6, यानी ये सम संख्या है। तो इसको 2 से विभाजित करने पे क्या आएगा, 33, यानी इसका शेषफल भी क्या आएगा, 0। यानी नियम क्या है, नियम के अनुसार क्या होता है, अगर किसी भी संख्या का इकाई वाला अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, यानी अगर कोई भी सम संख्या हो, ऐसे संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, सम संख्याएं। यानी अगर कोई भी हमारे पास सम संख्या हो तो वो हमेशा 2 से विभाजित ज़रूर होगी। ठीक है बच्चों, ये था पहला रूल, पहला नियम। उसके बाद है 3 से विभाज्यता। यानी कोई भी संख्या 3 के साथ विभाज्य कब होगी। तो उसका रूल क्या है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। नियम क्या है कि अगर हमारे पास कोई संख्या दी हुई है, अगर उन संख्या के जितने भी अंक हैं, चाहे वो 2 अंकों वाली है, चाहे 3 अंकों वाली है, चाहे 4 अंकों वाली, जितने भी अंक है, अगर उन सभी के अंकों को हम जोड़ दें, यानी उन अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित ज़रूर होगी। जैसे अगर मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, 9, 9, 9। अगर मैं उदाहरण लेता हूँ, एक संख्या 3 अंकों वाली संख्या है 9, 9, 9। अब इसमें 3 अंक हैं।
अगर इन तीनों का योग कर दूँ, 9 जमा जो 9 18 और 9 1 18 में जमा 9 27, तो यह इस अंक का जोड़ कितना होगा? 27 होगा। तो 27 को अगर मैं 3 से भाग करके देखूं तो हाँ जी ये 3 से भाग हो रही है, तो 9 आएगा। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी संख्या हो उनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, इसका मतलब वो संख्या भी 3 से क्या होगी? हमेशा विभाजित होगी ही होगी। जैसे अगर मैं एक और उदाहरण लूँ, कोई 4 अंकों वाली संख्या लूँ, 3 5 7 6, ये 4 अंकों वाली संख्या है, 3 5 7 6। अब हमने ये बहुत बड़ी संख्या 3 से विभाजित होती है या नहीं ये देखना है, तो कैसे देखेंगे? इनके चारों अंकों को जोड़ देंगे। तो जोड़ दो, 6 + 7, यानी अगर 7 और 6 को जोड़े 13, 13 + 5 18, 18 + 5 21, 21 आ गया। 21 3 से विभाजित होता है? हाँ जी होता है, 7 आ जाता है। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। यानी अगर कोई भी संख्या में दी हुई है, उसके जितने भी अंक हैं उनको अगर हम जोड़ दें, अगर उनका योग 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी 3 से विभाजित ज़रूर होगी। ये 3 से विभाज्यता का नियम है। अगला नियम है हमारे पास 5 से विभाज्यता। यानी हमने बताना है कोई भी संख्या 5 से विभाजित कब होगी। तो उसके लिए आपके पास रूल क्या है बेटा? अगर कोई भी संख्या यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। यानी यदि अगर हमारे पास कोई भी संख्या दी हुई है, उसका इकाई का अंक या तो 5 है या इकाई का अंक 0 हो, तो वो संख्या हमेशा 5 से विभाज्य होगी। अगर हम उदाहरण लें कि हमारे पास संख्या है 40, तो इसका इकाई का अंक क्या है? 0। तो अगर इसको 5 से भाग करें तो हमारे पास कितना आएगा? 8, यानी ये 5 से विभाजित है, यानी शेषफल हमेशा क्या आता है? 0 आता है। 5 वाली भी अगर हम ले लेते हैं 95, तो अगर इसका इकाई का अंक क्या है? 5, तो ये भी 5 से विभाजित होगी। तो 5 से विभाजित कैसे होगी? 95 को अगर मैं 5 से भाग करूँ तो मेरे पास कितना आएगा? 18 आएगा, यानी शेषफल इसमें भी 0। यानी कोई भी संख्या दी हो, चाहे 2 अंकों वाली है, 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली, अगर उसका इकाई का अंक 5 या 0 हो तो वो हमेशा 5 से क्या होगी? विभाज्य ज़रूर होगी। ठीक है बच्चों। चौथा नियम 9 से विभाज्यता। तो जैसे हमने 3 से विभाज्यता की थी, ऐसे 9 से भी विभाज्यता का सेम ही रूल है। यानी यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। यानी जो रूल 3 के लिए था वही सेम नियम हमारे पास क्या है? 9 के लिए भी है। 3 के लिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी संख्या 3 से विभाज्य है, कोई भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ऐसे ही सेम रूल हमारे पास क्या है? सेम नियम हमारे पास क्या है? 9 से है। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो वो संख्या भी 9 से विभाजित ज़रूर होगी। ठीक है बच्चों। जैसे अगर मैं
कोई भी उदाहरण ले लूँ, 117, सपोज मैं उदाहरण ले रहा हूँ यहाँ पे 117। तो अगर 117 में 3 अंक हैं, यानी 7 और 1 8 और 1 9, तो ये 9 से विभाजित है। इसका मतलब यानी इन तो तीनों का जोड़ क्या है, 1 1 और 7, इन तीनों का अगर मैं जोड़ करूँ तो मेरे पास कितना आता है, 9 ही आता है। तो 9 तो 9 से विभाजित हो ही सकता है, इसका मतलब ये भी 9 से विभाजित होगी। कैसे? अगर हम इसको 9 से विभाजित करें तो 9 एक 9 27 आएगा, 9 3 27, तो हमारे पास क्या आएगा, 13 आ जाएगा। और शेषफल इसका भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है बच्चों, यानी 3 और 9 के लिए एक जैसा ही रूल है हमारे पास। अगला नियम है 10 के लिए, 10 से विभाज्यता। तो 10 से विभाज्यता का नियम क्या है? अगर यदि किसी संख्या का की इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। यानी अगर किसी भी संख्या की इकाई का अंक 0 है तो वो 10 से विभाज्य ज़रूर होगी। यानी 10 20 30 40 50 100 1000 कुछ भी, 900 कुछ भी हो, 790 कुछ भी, यानी जितने भी संख्याएं मैंने लिखी हैं यहाँ पे, उनकी इकाई का अंक क्या है, 0 है। इसका मतलब ये सारी संख्याएं 10 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो ये नियम क्या है, अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वो संख्या क्या होगी, 10 से विभाज्य ज़रूर होगी। ठीक है बच्चों। और एक आखिरी नियम और है हमारे पास 11 से विभाज्यता के लिए। यानी कोई भी संख्या 11 से विभाज्य कब होगी? यानी हमारे पास क्या है, छठा रूल, 11 से विभाज्यता। यानी कोई भी संख्या 11 से विभाज्य कब होगी? तो यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। यानी क्या है हमारे पास, अगर कोई भी संख्या हमें दी हुई है, उस संख्या के जितने भी विषम स्थानों के अंक हैं और जितने भी सम स्थानों के अंक हैं, तो विषम स्थानों के अंकों का योग हमने अलग से करना है और सम स्थानों के अंकों का योग हमने अलग करना है। अगर उन सभी का योग का अंतर, यानी विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 11 से विभाजित ज़रूर होती है। ठीक है बच्चों। तो ये नियम क्या है, 11 से विभाज्यता के लिए है। अगर मैं इसकी कोई उदाहरण लूँ, तो एग्जाम्पल, अगर हमारे पास संख्या 10813, अब हमने देखना है 11 से विभाज्य है या नहीं। तो इसके
विषम स्थानों वाले अंकों का योग और सम स्थानों वाले अंकों का योग और उनका अंतर। तो विषम स्थान वाले कौन से हैं? ये 3। सम स्थान वाले ये 2 हैं। तो विषम स्थान वाले 1, 8 और 3। तो 8 और 3 11 तो 1 12, 12 बन गया। और सम स्थान वाले 0 और 1, इनका योग 1। अगर इन दोनों के योग का अंतर यानी 12 - 1 क्या बन रहा है? 11। तो ये 11 से विभाज्य है। इसका मतलब 10813 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, कैसे विभाज्य होगा? यानी विभाजित करने पे इसका शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम करके देख लेते हैं। भाग 11 से करेंगे। अगर हम 11 से भाग करेंगे तो अगर हम 9 से गुना करेंगे, यानी करके दिखाता हूँ भाग जैसे आप करते हो अपनी कॉपी पे। अगर मैं 11 से भाग करूँ तो मैं अगर यहाँ पे 9 लगाऊँ तो क्या आएगा? 99 आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? 9 आ जाएगा। 1 ऊपर से आ गया 8, 88, 3 और 3 ऊपर से आ गया 3, 33। देखो हमारे पास शेषफल कितना आया? 0। तो आंसर कितना आएगा? 983। तो शेषफल क्या आएगा? हमारे पास 0 आएगा। यानी रूल के यानी नियम के अनुसार क्या है? अगर किसी भी संख्या के विषम स्थानों का योग यानी ये वाले और सम स्थानों का योग यानी ये वाले, अगर उनका अंतर 11 या 11 से विभाजित हो तो हमारे पास क्या होगी? वो संख्या भी 11 से विभाज्य ज़रूर होगी। तो ये हमारे पास 6 नियम है 6 संख्याओं के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए और 11 के लिए। तो ये 6 नियम हमने यूज़ करके प्रश्नावली 16.2 को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए प्रश्नावली 16.2 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है, यदि 21y5 यानी एक यहाँ पे अक्षर क्या दिया हुआ y, 21y5 9 का एक गुणज है जहाँ y एक अंक है तो y का मान क्या होगा? तो हमने 9 से देखना कि ये विभाजित है या नहीं। तो नियम के अनुसार कोई भी संख्या 9 से विभाजित कब होगी? जब उसके सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो हमने y यहाँ पे बताना है क्या होगा। तो अगर हम उत्तर में लिखें 21y5 तो हमने y की जगह भरना है कि क्या होगा। तो लिख लो सारे नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी इन सभी में से y की जगह पे कौन सा अक्षर आएगा हमने ये देखना है। तो अगर मैं y की जगह पे 0 भरूँ 2 1 यानी अगर मैं यहाँ पे 0 भरूँ 2 1 0 5 तो इनके सभी अक्षरों का योग देख लेते हैं। अगर 9 से विभाजित हुआ तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। 5 और 1 6 और 2 8, 8 9 से विभाजित हो सकता है? नहीं, इसका मतलब ये आंसर गलत है। तो y की जगह पे 1 भर के देख लेते हैं 2 1 1 5। अब योग करके देखो 5 और 1 6 और 1 7 और 2 9, तो 9 बनना है इनका योग, 9 से विभाजित है यानी ये सही है। यानी 1 y की जगह पे 1 आ सकता है। अब इनको छोड़ना नहीं है, और भी देखने हैं कि y की जगह पे 2 या 3 या 4 इनमें से कोई आ सकता है। तो सभी करके देख लो 2 1 2 5 5 6 7 8 9 10, तो 10 को 9 से विभाजित हो सकता है पूरी तरह से? नहीं, तो ये भी नहीं है। अगर मैं 3 भरूँ 2 1 3 5 तो इनका योग क्या आएगा? 5 और 3 8 और 1 9 2 11, तो 11 भी नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। 2 1 4 5 5 4 9 और 1 10, तो 2 12, 12 भी 9 से विभाजित नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं आ सकता। 2 1 5 5 5 5 10 1 11 2 13, 13 भी 9 से विभाजित नहीं हो सकता। अगर मैं 6 भरूँ तो योग कितना आएगा? 14 आएगा, तो ये भी नहीं विभाजित हो सकता। अगर मैं 7 भरूँ 7 5 12 1 13 2 15, तो ये भी 9 से विभाजित नहीं है। अगर मैं 8 भर के देखूँ 8 और 5 13 1 14 15 16, ये भी विभाजित नहीं है। अगर मैं 9 भर के देखूँ 9 और 5 14 15 16 17, तो 17 भी 9 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब इन सभी अंकों में से सिर्फ अगर मैं y की जगह पे 1 भरता हूँ
यानी y बराबर 1 हो अगर, तो हमारे पास संख्या क्या आएगी 2 1 1 5, जो कि 9 से विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। तो आपने जो नियम हमने किया था उसके अनुसार ये सारे भर के देखने हैं कि तो जो जो भरने पे y की जगह पे जो सी संख्या भी भरने पे जो संख्या आएगी, अगर उनके संख्याओं का योग 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो हमारे पास सभी भरने पे सिर्फ एक ही संख्या ऐसी आई जिसको अगर मैं y की जगह पे भरूँ तो वो 9 से विभाजित है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यानी अगर मैं y की जगह पे 1 भरूँ यानी वो संख्या क्या आएगी 2 1 1 5, तो 2 1 1 5 9 से क्या होगी, विभाजित ज़रूर होगी। ठीक है बच्चों। अब दूसरा प्रश्न आपकी बुक में दिया हुआ है, यदि 3 1 Z5 9 का एक गुणज है जहाँ Z एक अंक है तो Z का माप क्या होगा। यानी वैसे ही जैसे पहला प्रश्न था वैसे ही दूसरा प्रश्न है 3 1 Z और 5, तो वही फिर से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो हमने सारी संख्याएं लिख ली। तो देख लेते हैं कि Z की जगह पे पहले 0 भर के फिर 1 फिर 2 ऐसे सभी संख्याएं भर के हम देख लेंगे। अब 9 से 9 का गुणज है, यानी इसका मतलब क्या है, इन सभी का योग भी 9 का गुणज होना चाहिए, यानी ये सभी का योग करके जो संख्या आएगी वो भी 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो पहले Z की जगह पे 0 भरो, तो अगर Z 0 हो तो संख्या क्या आएगी 3 1 0 और 5। तो इनके अंकों का योग करके देख लेते हैं, 5 और 1 6 और 3 9, तो संख्या का योग क्या आएगा 9 आएगा, तो 9 से विभाजित है, यानी 0 क्या है 9 से विभाजित है। ठीक है। अगर हम 1 भरें Z बराबर 1 है तो क्या संख्या आएगी 3 1 1 5, तो 3 1 1 5 का योग कर लेते हैं, 5 और 1 6 1 7 और 3 10, तो इसका योग क्या आया 10 आया, इसका योग क्या था 9, तो 10 9 से विभाजित है नहीं जी, तो ये भी 9 से विभाजित नहीं होगी। Z बराबर 2 भर के देख लेते हैं, 3 1 2 5, इसका योग कितना आएगा 11, 9 से विभाजित नहीं है। Z बराबर 3 भर के देख लेते हैं, 3 1 3 5, कितना योग आएगा 12, 9 से विभाजित नहीं है। Z बराबर 4 के लिए 3 1 4 5, कितना योग आएगा 13, 9 से विभाजित ये भी नहीं है। Z बराबर 5 आएगा, भर के देखिए 3 1 5 5, कितना योग है इसका 14, ये भी 9 से विभाजित नहीं है। अगर Z बराबर 6 भरूँ 3 1 6 5, कितना इसका योग आया 15, तो ये भी 9 से विभाजित नहीं है। Z बराबर 7 अगर मैं भरूँ 3 1 7 5, कितना योग आया 16, ये भी विभाजित नहीं है। अगर Z बराबर 8 भर के देखूँ मैं 3 1 8 5, तो कितना योग आया 17, ये भी 9 से विभाजित नहीं है। और लास्ट Z बराबर अगर 9 भर के देखें 3 1 9 5, तो इसका योग कितना है 18, तो ये 9 से विभाजित है। इसका मतलब हमारे पास दो ऐसे अंक हैं 0 और 9 जिनको अगर मैं Z की जगह पे भरूं तो मेरे पास जो संख्या आएगी वो 9 से विभाजित होगी, यानी Z यहाँ पे 0 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। यही उन्होंने पूछा था। यानी अगर हम पूरा प्रश्न पढ़ें आप देखेंगे कि इसके दो उत्तर हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों में अगर Z को 0 भरूँ तो भी जो संख्या आएगी उनका योग करूँ अंकों का तो वो भी 9 से विभाजित है। अगर Z बराबर 9 भर के संख्याओं का योग करता हूँ तो वो भी 9 से विभाजित है। इसका मतलब Z के दो उत्तर हो सकते हैं, यानी Z की जगह पे 0 भी भर सकते हैं हम, Z की जगह पे 9 भी भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 3। यदि 2 4x 2 4 x 3 का एक गुणज है जहाँ x एक अंक हो तो 3 का मान क्या होगा? तो अब 3 के लिए देखना हमने, यानी 2 4 और x, यानी x में हम कौन सा अंक भरें कि हमारे पास जो ये संख्या बने वो 3 का गुणज, 3 का एक गुणज हो। तो लिख लेते हैं अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो भर के देख लेते हैं कि अगर हम x बराबर 0 भरें तो कितना आएगा 2 4 0। अब 3 से विभाजित का नियम देखो, 3 से विभाजित कैसे होती है कोई भी संख्या?
अगर उन संख्याओं के सभी अंकों का योग कितना होगा, 3 से विभाजित होगा, तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो इनमें 3 अंक आ गए हमारे पास, 4 और 2 6, यानी इसका योग कितना आया 6। तो 6 3 से विभाजित है, यस है। तो ये संख्या भी, यानी अगर मैं x की जगह पे 0 भर दूं तो जो संख्या आएगी वो भी 3 से विभाजित होगी। अब x बराबर 1 भर के देख लेते हैं, 2 4 1, इसका योग कितना है 7, जो 3 से विभाजित नहीं है, यानी x 1 के बराबर नहीं हो सकता। x बराबर 2 भर के देख लेते हैं, 2 4 2, 4 2 6 और 2 8, 3 से विभाजित नहीं है। x बराबर 3 भर के देख लेते हैं, 2 4 3, कितना आया 9, 9 को 3 से भाग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो x बराबर 3 भी आ सकता है। आगे x बराबर 4, 2 4 4, कितना योग आएगा 10, 9 से विभाजित नहीं है। x बराबर 5 अगर भरें, 2 4 5, कितना योग आया 11, 3 से विभाजित नहीं है। x बराबर 6 भर के देख लेते हैं, 2 4 6, 6 4 10 तो 12, योग 12 आया, 9 से विभाजित है, यानी x बराबर 6 भी आ सकता है। x बराबर 7 भरें, 2 4 7, योग कितना आएगा 13, नहीं विभाजित है। x बराबर 8 भर के देखें, 2 4 8, योग कितना आएगा 14, 9 से 3 से विभाजित नहीं है। x बराबर 9, लास्ट अक्षर भर के देख लेते हैं, 2 4 9, कितना योग आएगा 15, 3 से विभाजित है, हाँ जी है। इसका मतलब x के जगह पे हम 4 संख्या भी भर सकते हैं, 0 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 6 भी भर सकते हैं और 9 भी भर सकते हैं। यानी x 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। यानी इन चारों अंकों में से कोई भी अंक अगर हम यहाँ पे भरें तो जो संख्या आएगी वो 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, तो आपका ये उत्तर आ गया कि x की जगह पे हम 4 भर सकते हैं, 0 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 6 भी भर सकते हैं और 9 को भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो लास्ट हमारे पास प्रश्न है इस प्रश्नावली का, चौथा है क्या, यदि 3 1 Z 5, 3 1 Z 5 3 का एक गुणज है जहाँ Z एक अंक है तो Z का मान क्या होगा। ऐसा ही प्रश्न दूसरा भी था, वहाँ पे यहाँ पे 3 का गुणज की जगह पे 9 का गुणज लिखा था, पर हमें पता है कि विभाज्यता के नियम 3 और 9 के लिए सेम ही है, यानी यहाँ पे भी वही आएंगे। पर यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या और उत्तर आएंगे, सिर्फ वही उत्तर आएंगे या और भी उत्तर आ सकते हैं। तो 3 1 Z और 5, यानी क्या क्या भर सकते हैं हम, Z की जगह पे अगर हम 0 भरें तो 3 1 0 और 5, इनका योग कितना आएगा 5 और 1 6 और 3 9, 9 3 से विभाजित है, बिल्कुल है। तो Z की जगह पे हम 0 भर सकते हैं। Z बराबर 1 भर के देख लो, 3 1 1 5, जो कितना है 10, जो 9 जो 3 से विभाजित नहीं है। Z बराबर 2, 3 1 2 5, कितना योग आया इन सभी अंकों का 11, जो 3 से विभाजित नहीं है। Z बराबर 3, 3 1 3 5 आ जाएगा, कितना योग आया इन सभी का 12, जो 2 से 3 से विभाजित है, यानी Z की जगह पे 3 भी लिख सकते हैं हम। फिर Z की जगह पे 4 अगर हम लिखें, 3 1 4 5 आ जाएगा, कितना योग आया 13, जो 3 से विभाजित नहीं है। Z बराबर 5, 3 1 5 5, कितना योग आया 14, 14 भी 3 से विभाजित नहीं है। Z बराबर 6 अगर हम लिखें, 3 1 6 5, कितना योग आया 15, 15 3 से विभाजित है, यानी Z 6 के बराबर भी हो सकता है। Z बराबर 7, 3 1 7 5, कितना योग आया 16, ये 3 से विभाजित नहीं है। Z बराबर 8, 3 1 8 5, योग कितना आया 17, जो 3 से विभाजित नहीं है। और लास्ट में Z बराबर अगर हम 9 भरें, 3 1 9 5, योग कितना आया 18, जो 3 से विभाजित है। यानी यहाँ पे Z की जगह पे हम 0 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 6 भी भर सकते हैं और 9 भी भर सकते हैं। तो यह आपका उत्तर है।
यानी कि जेड की जगह पे हम अगर हम 3 भरेंगे, 0 भरेंगे तो भी 3 से विभाजित है। जेड की जगह पे हम 3 भरेंगे तो भी विभाजित है। जेड की जगह पे हम 6 भरेंगे तो वो भी 3 से विभाजित है। और जेड की जगह पे हम अगर हम 9 भरेंगे तो वो भी 3 से विभाजित है। इसका मतलब इन चारों अंकों में से कोई भी अंक हम जेड की जगह पे लिख सकते हैं। तो जो हमें संख्या मिलेगी तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास थी प्रश्नावली 16.2।